बहन जी आप शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी आंगना आंग लगाई। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी आंगना आंग लगाई। प्यारे पिया ने कृपा कीनी, कर पकर मोहे जगाए लीनी। प्यारे पिया ने कृपा कीनी, कर पकर मोहे जगाए लीनी। राज दर्श की आन मिटाई, अपनी आंगना आंग लगाई। दाज दर्श की आन मिटाई, अपनी आंगना आंग लगाई। रसना बोले प्रेम की बतिया, हास विलास करत है सखिया। रसना बोले प्रेम की बतिया, हास विलास करत है सखिया। सुख नंदन पिया सदा सुखदाई, अपनी आंगना आंग लगाई। सुख नंदन पिया सदा सुखदाई, अपनी आंगना आंग लगाई। नैनों से प्यार के मेघा बरसे, सींचत रूह को अपनी नजर से। नैनों से प्यार के मेघा बरसे, सींचत रूह को अपनी नजर से। ऐसो अमृत रस बरसाई, अपनी आंगना आंग लगाई। ऐसो अमृत रस बरसाई, अपनी आंगना आंग लगाई। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी आंगना आंग लगाई। अपनी आंगना आंग लगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा भाव गाया आपने। प्रणाम बहन जी हाँ जी। आपने जो भजन बोला था ना, वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। वो इश्क खुमारी आपकी अच्छा, मैं CD में। ढूंढूंगी दीदी, मैं आपको भेज दूंगी।
अच्छा हाँ जी। ठीक बहन जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मार्फत सागर वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा था, जो 105 चौपाई तक हो गया था, लेकिन प्रसंग दूसरा था तो इसलिए उसको छोड़ा। अभी जो 5 तरह की पैदाइश है उसके बारे में वर्णन है, तो वहीं से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। लिख्या सिपारे तीसरे, इब्राहिम पूछा हक से, ए जो मरत है दुनिया, क्यों कर मुर्दे उठे। इब्राहिम फरिश्ते ने परमात्मा से ये पूछा, ऐसा तीसरे सिपारे में लिखा है, कुरान के तीसरे सिपारे में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम ने खुदा से पूछा कि ये आपने तो लिखा है कि मुर्दे जो है वो कब्रों से उठेंगे, लेकिन ये जो दुनिया रोज जन्मती है, मर जाती है, जन्मती और मरती है, तो ये मुर्दों से कैसे उठेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने ये लिखा है कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे, तो ये क्यों कर मुर्दे उठे, भला ये मुर्दे कैसे उठेंगे। अभी तो मैं ये देखता हूँ कि सारी दुनिया में जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, जन्म होते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, लेकिन मुर्दों से कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। तब लिखा आया आयत में, बाजे पैदा कल में कुन, एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथ। सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है कयामत के निशान है, जिसमें एक निशान ये भी है कि मुर्दे कब्रों से उठेंगे। तो इसका भाव क्या है, हम सभी ने कहीं ना कहीं जाना हुआ है, समझा हुआ है। मुर्दे कब्रों से कैसे उठते हैं, जैसे कि हमारा ये शरीर है, ये एक तरह से 5 तत्व का बना हुआ है, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसमें जो चेतन तत्व है, जो कि जीव है, और जिसके ऊपर आत्म की नजर पड़ी हुई है, नजर के रूप में परात्म की नजर जो है वो आत्म के रूप में इस जीव के ऊपर बैठी है। जब इस जीव को, क्योंकि आत्म की नजर इसके ऊपर, क्योंकि परात्म की नजर इसके ऊपर पड़ गई है, इसलिए ये जीव जो है विशेष हो गया है। और क्योंकि आत्म की संगत से इसको तारतम ज्ञान मिलेगा, आत्म की संगत से, क्योंकि परम धाम की रूहों की नजर इस जीव पे पड़ी है, इसलिए इस संबंध से इस जीव को तारतम ज्ञान मिलेगा, मार्फत का ज्ञान मिलेगा, तारतम वाणी मिलेगी और सारे खुलासे होंगे। तो फर्श से लेकर अर्श तक की सारी जानकारी इस जीव को हो जाएगी। तो जो जीव आज तक सिर्फ भटकता रहता था, जिस जीव को अखंड का ज्ञान नहीं था, आज उस जीव को अखंड का ज्ञान मिल जाएगा और वो 8 वरिष्ठों में कायम हो जाएगा, तो उसको अखंड का फल मिल गया। ये क्या हुआ, मुर्दों का कब्रों से उठना, यानी कि ये 5 तत्व के शरीर से उस चेतन तत्व जीव का जागृत हो जाना और फिर वरिष्ठ में कायम हो जाना, ये हुआ मुर्दों का कब्रों से उठना, जो कि तारतम वाणी के आए के बिना संभव नहीं है। जब तक तारतम वाणी नहीं आएगी, तब तक ये जीव जो है भटकता रहा है और वो कभी भी जागृत नहीं हो सकता है। लेकिन आज तारतम वाणी के आने पर कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे। अब जो जो मुसलमानों, जो कुरान को मानने वाले हैं मुस्लिम भाई, वो इस कयामत के निशान को जाहिरी रूप में देखते हैं, तभी वो समझते हैं कि कयामत अभी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मुर्दे वास्तव में, वो लोग इसी बात से हमेशा से वो डेड बॉडी को कभी भी जलाते नहीं है, वो हमेशा उसको कब्र में रखते हैं। तो ये प्रचलन उनका, इसी उनके जो कुरान में लिखा है, इसी के कारण उनके अंदर ये प्रचलन आया, क्योंकि उनको ये उनकी वाणी में लिखा है, तो वो इंतजार करते हैं कि भैया
जब खुदा आएगा तो मुर्दे कब्रों से उठेंगे। तो खुदा तो आ चुका है, अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के रूप में खुदा तो आ चुका है, और मुर्दे जो है वो कब्रों से उठ रहे हैं। हमारे जो जीव हैं, जो इस 5 तत्व के शरीर में बैठे हुए हैं, उनको तारतम वाणी मिल रही है, तो मुर्दे तो कब्रों से उठ ही रहे हैं। इस बात को वो इस बात का वो बातूनी अर्थ नहीं समझते हैं और जाहिरी अर्थ समझते हैं, इसीलिए वो मुर्दों को कब्रों में तो गाड़ते हैं, लेकिन उसके उठने का उनको समझते हैं कि जाहिरी में ऐसा कुछ होगा कि जब खुदा आएगा तो सारी कब्रें खुद जाएंगी और उसमें से मुर्दे उठ जाएंगे। ऐसा जाहिरी में कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। ये जो है इसका बातूनी अर्थ है, जो इस प्रकार से घटित होता है कि प्राणनाथ जी आए, तारतम वाणी आई और उन्होंने जीवों को जागृत किया, और 7वें दिन की लीला में जिन जीवों के पास तारतम वाणी पहुंच रही वो सभी जो है 8 विस्तों में अखंड होंगे। अभी सुंदर साथ ये भी सोच सकते हैं कि अभी तो बहुत कम लोगों को तारतम मिला है, तो हम सभी को मालूम है कि जब छोटा क़यामतनामा अंतिम समय पे आएगा तो उसमें हमें पता लगेगा कि असराफील फरिश्ता अंतिम समय में 7वें दिन में विष्णु को जाकर तारतम दे देगा। तो जब विष्णु को ही तारतम मिल जाएगा तो विष्णु ही की सारी सृष्टि है और सबका कुफ्र मिट जाएगा, क्योंकि मन का स्वरूप जो अबलीस है वो सबके दिलों पे बैठा रहता है और वो जो है हमारे जीव को जागृत नहीं होने देता है। जब विष्णु को तारतम मिल जाएगा, जिसका पूरी सृष्टि में सिर्फ उसी का ही अंश है, उसी का ही जीव है, तो वही तारतम जो है पूरे ब्रह्मांड में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी और वो फैल जाएगा। और जब वो फैल जाएगा तो सबको तारतम मिल जाएगा और सब जो है 8 बहिश्तों में अखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मुर्दे जो है वो कब्रों से उठ जाएंगे। अब जब इब्राहिम पूछता है कि ये मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे, तब लिखा आया आयत में, तब आयत में ये लिख के आता है कि बाजे पैदा कल में कुन से, एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथन। तब आयत में क्या लिख के आता है कि एक सृष्टि ऐसी है जो कुन कहने से पैदा हुई है, जो कि जीव सृष्टि है, जो होजा कहने से बनी। देखिए जीव का अंश तो चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, सबके अंदर होता है, क्योंकि उसी जीव के अंदर ही चाहे ईश्वर सृष्टि की नजर आई हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि की नजर आई हो, लेकिन आई तो जीव पर ही है। तो एक सृष्टि ऐसी है जो कि कुन कहने से पैदा हुई है। एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथन। तो 5 तरह की मुख्य पैदाइश है। सुंदर साथ जी, जो कि चौपाइयों में भी आगे आ रही है, वैसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि 5 तरह की पैदाइश ये है कि 3 तो हमें मालूम ही है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, जो 3 तरह की पैदाइश है। और 2 पैदाइश और है। एक को एक हाथ से कहा है कि खुदा ने एक आदम को एक हाथ से बनाया और 2 आदम को 2 हाथ से बनाया। तो एक हाथ से बनाने के लिए जिसको कहा गया वो मोहम्मद साहब को कहा है, हमारे बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब, और 2 हाथ से मलकी स्वरूप और हक की स्वरूप को कहा गया है। अब एक हाथ और 2 हाथ से कहने का क्या अभिप्राय है सुंदर साथ जी? एक हाथ से यानी कि जब मोहम्मद साहब को बसरी स्वरूप को इस दुनिया में पैगाम लेकर भेजा गया, क्योंकि उनको भी पैगंबर कहा गया है, मोहम्मद कहा गया है, तो जब उनको पैगाम लेकर इस दुनिया में भेजा गया तब उस समय कोई भी ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, तो हकीकत और मार्फत के ज्ञान की जरूरत नहीं थी। अब ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, श्यामा महारानी नहीं थी, तो परम नाम से सिर्फ राजी महाराज का आवेश और जबराइल फरिश्ते के माध्यम से मोहम्मद साहब के अंदर बैठकर उन्होंने वहां पर शरीयत के शब्दों को जाहिर किया। तो उस समय क्योंकि परम नाम की कोई रूह नहीं थी, श्यामा महारानी उनके अंदर नहीं थी, सिर्फ राजी और जबराइल का जोश था, तो उसको एक हाथ से कहा गया। लेकिन मलकी स्वरूप और हकी स्वरूप को 2 हाथ का इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर राजी, श्यामा जी, रूही पूरी जमात आई और तभी वहां पर ज्ञान मार्फत का ज्ञान भी आया, क्योंकि रूहें आई, श्यामा महारानी आई, इसलिए उनके लिए मार्फत का ज्ञान भी आया, असराफील भी आया, इश्क भी आया, प्रेम भी आया, पूर्ण परम धाम आया। तो इसको कहा गया कि 2 हाथ से बाकी के 2 लोग बने। इसलिए सुंदर साथ जी आप देखें 5 तरह की पैदाइश में जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि है, लेकिन बसरी मलकी हक्की को इन तीनों पैदाइशों में से किसी में भी नहीं माना गया, उनको बिल्कुल अलग पैदाइश से उनका वर्णन किया गया। यानी कि राज्य के ये स्वरूप थे, बसरी मलकी हकी, ये तीनों ही राज्य के स्वरूप है, इसलिए इनको ना तो कुंड की पैदाइश में माना गया, ना इनको ईश्वर सृष्टि की पैदाइश में माना गया, ना इनको जीव ब्रह्म सृष्टि की पैदाइश में माना गया। इनकी पैदाइश को ही बिल्कुल अलग ढंग से वर्णन किया गया कुरान में भी और अपनी वाणी में भी। तो ऐसा भी वाणी में जगह जगह आता है कि बसरी मलकी हकी के लिए कि खुदा के ये 3 स्वरूप जो ऐसे हुए हैं, ना कभी ऐसे
ना कभी ऐसे हुए थे, ना कभी होंगे। ऐसे जो 3 स्वरूप हैं, ये बिल्कुल अनोखे हैं, इनकी उपमा किसी को नहीं दी जा सकती है, इसलिए इनकी पैदाइश को भी बिल्कुल ही अलग कहा गया। मोहम्मद साहब के स्वरूप को 1 हाथ की पैदाइश और बस मलकी स्वरूप और हत्ती स्वरूप को 2 हाथ की पैदाइश कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, इनकी पैदाइश ही बिल्कुल अलग है। इन 2 को और 3 ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि को मिलाकर 5 तरह की पैदाइश कही गई है। इसी को हम चौपाइयों में समझते हैं कि लिख्या सिपारी थी, तब लिख्या आया आयत में, बाजे पैदा कल में खुद से। आयत में क्या लिखा आया कि 5 तरह की पैदाइश है, जिसमें एक जो है वो कुन कहने से सृष्टि पैदा होती है, जिसको जीव सृष्टि कहते हैं। एक कहे 1 हाथ से, एक ऐसे भी आदम है जिनको 1 हाथ से बनाया गया, खुदा ने 1 हाथ से बनाया। कहे बाजे 2 हाथन, लेकिन बाकी के 2 आदम को जो है खुदा ने 2 हाथ से बनाया, ऐसा लिखा है कुरान में इशारे के रूप में। अब ये तो हो गई 3, एक कुन कहने से पैदा हुए, एक 1 हाथ से पैदा हुए, एक 2 हाथ से पैदा हुए। बाकी की जो 2 बची, एक गिरो इब्तदाई से मौजूद से ले आए, दूजी गिरो खिलकत और से इनो वास्ते करी पैदा है। अब इसके अलावा एक गिरो ऐसी थी, एक जमात ऐसी है जो मूल इब्तदाई से आई है, यानी कि अखंड परमधाम से इस दुनिया में खेल को देखने के लिए आई है। वो मौजूद से ले आए, वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। उसका अस्तित्व ना कभी मिटा है, ना मिट सकता है, क्योंकि जो पुण्य कहने से सृष्टि पैदा हुई है वो तो जन्मती और मरती है, लेकिन जो मूल इब्तदाई से आई है सृष्टि, मौजूद से ले आए, वो हमेशा से, जब ये पुण्य की सृष्टि नहीं थी वो तब भी थी, जब ये पुण्य की सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी होगी। दूजी गिरो खिलकत और से इनो वास्ते करी पैदा है। और दूसरी जो ईश्वर सृष्टि है, जो कि अक्षर की सृष्टि कही जाती है, वो भी इस दुनिया में खेल देखने के लिए आई है और उसको इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही उसको दुनिया में भेजा गया है। तो 5 तरह की पैदाइश हो गई। एक तीनों गिरोह का बेवरा देखो दाखले मिलाए, एक कुन दूजे पाक फरिश्ते, तीसरी असल खुदाए। तो क्या कह रही है इंद्रावती जी, इस प्रकार से ये 3 गिरोह का बेवरा है, उनको देखो दाखले मिलाए। कुरान के इन किस्सों को जंजीरों में पिरो कर देखिए, इनके दाखले मिला मिला कर देखिए, तब आपको जगह जगह 3 सृष्टियों का अलग अलग ढंग से वर्णन है। कहीं पर जीव सृष्टि का वर्णन है, कहीं ईश्वर सृष्टि का वर्णन है और कहीं ब्रह्म सृष्टि का है। लेकिन इन 3 गिरोह के बेवरे को आपको दाखले मिला मिला कर देखना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग ढंग से अलग अलग हिस्सों में है जिनको आपको पिरोना पड़ेगा। एक कुन, क्या वर्णन है इन तीनों का? एक कुन, एक तो जीव सृष्टि है जो कुन कहने से पैदा हुई है, दूजे पाक फरिश्ते, दूसरे ईश्वर सृष्टि है जो अक्षरधाम से आई है, तीसरी असल खुदा है, तीसरी तो स्वयं खुदा की सृष्टि है जो इस दुनिया में खेल देखने के लिए आई है। अब 3 का, एक हाथ सूरत मोहम्मद की, दूजे 2 हाथ सूरत दोए, ए तीनों कही हाथ से, ए दोए 3 एक सोए। एक अभ्यास से इसको पढ़ते, एक हाथ सूरत मोहम्मद की, जिसको एक ऐसे आदम को जिसको खुद खुदा ने 1 हाथ से बनाया है, वो है मोहम्मद की सूरत। एक हाथ सूरत मोहम्मद की, जिसको कहा है कि 1 हाथ से बनाया, वो सूरत मोहम्मद की है, यानी कि बसरी स्वरूप है। दूजे 2 हाथ सूरत दोए, दूसरे जो 2 हाथ से बनाने वाले आदम कहे हैं वो 2 हैं, वो 2 सूरत में आए हैं। तो इस प्रकार से ये 3 हुए, बसरी स्वरूप 1 हाथ से, मलकी और हक्की स्वरूप जो है, जो 2 सूरत कही है खुदा की, वो 2 हाथ से कही गई है। इनको भी आदम ही कहा गया है, मोहम्मद ही कहा है, तीनों को मोहम्मद कहा है, तीनों को आदम कहा है, और एक को 1 हाथ से, बाकी 2 को 2 हाथ से कहा गया है। दूजे 2 हाथ सूरत दोए, बाकी की जो 2 बचे वो 2 हाथ से कहे हैं, उनकी 2 सूरत है, यानी कि मलकी और हक्की 2 सूरत है। ये तीनों कई हाथ से, सिर्फ ये 3 ऐसे हैं बसरी मलकियत की जिनको हाथ से बनाया हुआ था। इनको खुदा ने किसी कुन कहने की सृष्टि से पैदा नहीं किया, इनको खुदा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो ये तीनों कहीं हाथ से, क्योंकि खुदा ने खुद इनको अपने हाथों से बनाया है, इसलिए इनको इन 3 सृष्टियों में नहीं गिना जाता है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि में नहीं गिना जाता, इनको बिल्कुल अलग गाना जाता है, क्योंकि इनको खुदा ने खुद अपने 1 हाथ से और 2 हाथ से बनाया। ये तीनों कहीं हाथ से, इन 3 बसरी मलकी और रक्की को खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया, ऐसा कुरान में लिखा है। ये दोए 3 एक सोए, ये दोए 3 एक सोए, ये 2 और 1 मिलकर 3 होते हैं, जो 1 हाथ से है और बाकी के 2 हाथ से है। ये 2 3 1 सोए, ये 2 और 1 मिलकर 3 होते हैं। तो इस प्रकार से
ये 5 तरह की पैदाइश का वर्णन कुरान में है, जो कि इशारों में है और अलग अलग जगह पे है। इनको जब तक कोई तारतम वाणी से समझकर इनको आपस में मिलान करके किसी को नहीं समझाया जाए, तब तक कुरान को चाहे बरसों बरस तक पढ़ता रहे कोई, उसको समझ में नहीं आ सकता है। इसी तरह का शास्त्रार्थ जो है, जो कि मैंने कल ही बताया था कि बीतक में जब हम जब शिवजी साहिब जी छत्रसाल जी के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पे उनको 4-5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब वो खुदा है ऐसा जब छत्रसाल जी मानने लगते हैं तो उनके चाचा बलदेवान को संशय होता है और वो उनका शास्त्रार्थ जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कराते हैं। तो मुस्लिम पक्ष में जो है महोबा के काजी से उनका शास्त्रार्थ होता है, जो जिनसे शिवजी साहिब जी शास्त्रार्थ में सबसे पहले प्रश्न यही पूछते हैं कि कुरान में 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप किस तरह की पैदाइश में, आप इसमें से अपने आप को किस पैदाइश में मानते हैं। तो उनको इसका जवाब नहीं आता है। कभी वो कहते हैं कि वो जो है कुंड की सृष्टि में से है, कभी वो कहते हैं कि मैं ईश्वर सृष्टि की पैदाइश में हूँ, कभी वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि की पैदाइश में कहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, वो खुद ही जो है वो समझ नहीं पाते हैं और तब फिर वो कुरान को अपने सिर पर रखकर ये मानते हैं कि शिवजी साहिब जी ही आखिरी खुदा है, क्योंकि उनके पास तो वो भी ज्ञान है जो हम जैसे बड़े बड़े काजियों के पास भी नहीं है। और हिंदू पक्ष में सुंदर बल्लभ बद्री जो भागवत के बहुत बड़े ज्ञाता से, उनके साथ शास्त्रार्थ होता है और फिर वहां पे भी शिवजी साहिब जी की विजय होती है और तब जो है छत्रसाल जी के चाचा बलदेवान को भी यकीन आता है कि इनके अंदर खुदा की शक्ति है, क्योंकि जो बातें उन्हीं के शास्त्रों के पढ़ने वाले बड़े बड़े पंडितों को नहीं पता है, वो शिवजी साहिब जी को पता है। तो क्या कहते हैं आगे चौपाई में, क्या कह रहे हैं, कोई कहे कहाँ गया हाथ से, देखो सिपारे 23वें में, देखो सहूर कर मोमिनो, कया आदम पैदा हाथ से। तो अगर इंद्रावती जी कह रही है किसी को संशय होता है, कोई ये पूछता है, कोई कहे कहाँ गया हाथ से, कि कुरान में हम तो कुरान बरसों बरस से पढ़ रहे हैं, वहां पे हमें तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है कि एक हाथ से खुदा ने आदम को बनाया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो इंद्रावती जी कह रही है देखो सिपारे 23वें में, 23वें सिपारे में जाकर आप देखिए, देखो सहूर कर मोमिनो, ये मोमिनो आप वहां जाकर सहूर करके देख सकते हैं, कया आदम पैदा हाथ से, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जो आदम है वो हाथ से पैदा हुआ है। जो ये 3 आदम है, बसरी, मलकी और की, इनको खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए ये 3 सृष्टि में नहीं आते हैं। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि में इनको नहीं गिना जाता है, इनको खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया है, ऐसा 23वें सिपारे में लिखा है। जिनको भी संशय हो वहां जाकर देख लें। श्री महामती कहे हक इल्मे बेबरा कया नेक एक, 2 गिरोह पहुंचाई 2 अरसों में, औरों पट खोले भिस्त 8 के। श्री महामती जी कह रही हैं कि राजी महाराज के इलम से ही मैं आपको ये सब कुछ बता पा रही हूँ। ये मैंने जो आपको 5 तरह की पैदाइश का बेबरा करके बताया है, जो कि इब्राहिम फरिश्ते ने, इब्राहिम पैगंबर ने खुदा से पूछा था कि मुर्दे कैसे उठेंगे, तो जिनके जवाब में शिवजी साहिब जी ने ये 5 तरह की पैदाइश का वर्णन करा और बताया कि ये जो है हक के इलम से, जब ये 3 स्वरूप आएंगे, बसरी, मलकी, हकी, और ये अपने ज्ञान को, चाहे वो शरीयत का हो, हकीकत का हो या मार्फत का हो, जब तीनों ज्ञान को यहाँ पर दुनिया में जाहिर कर देंगे, जब अखंड परमधाम की वाणी इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी, तो मुर्दे अपने आप ही कब्रों से उठ जाएंगे। और ये मुर्दे जो है, चाहे वो तीनों सृष्टि के रूप में हो, वो अखंड हो जाएंगे बिश्तों में, और जो बिश्तों में अखंड होंगे वो जीव सृष्टि होगी, और जो ईश्वर सृष्टि होगी वो अक्षरधाम वापस चली जाएगी, और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो अपनी मूल परात्म में जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुर्दे जो है वो कब्रों से उठ जाएंगे, जो कि इब्राहिम ने प्रश्न किया था। तो क्या कह रहे हैं श्री महामती कई हकिल में राजी, श्री महामती जी राजी महाराज के इलम से फरमा रही हैं, बेबरा कया नेक एक, ये मैंने आपको तीनों सृष्टियों का बेबरा कहा है और पैदाइश जो 5 तरह की उसके बारे में आपको बताया है। 2 गिरोह पहुंचाई 2 अरसों में, उस इलम से, उस जागृत ज्ञान के धातम वाणी से, जो 2 गिरोह हैं, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, उनको उनके ही घरों में उठ जाएंगी वो इस ज्ञान से, अक्षरधाम में और मूल परम धाम में। औरों पट खोले भी 8 के, और बाकी की जो पुण्य की सृष्टि बचेगी उसको 8 बहिश्तों के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। वो तारतम वाणी को लेकर जो पहले लेगा वैसे ही उसको भिस्त मिलेगी, वो 8 भिस्तों में
जब विष्णु को तारतम्य मिलेगा असराफील के माध्यम से, तो 7वें दिन की लीला में जब एक दिन हो जाएगा, जो जगह जगह वाणी में लिखा है कि एक दिन साबित हो जाएगा। तो अभी तो सुंदर साथ जी वाणी की वर्षा तो सब तरफ बहुत हो रही है, लेकिन एक दिन होने में अभी देरी दिखाई देती है। वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि जब 7वें दिन की लीला होगी और इस सृष्टि के प्रधान विष्णु का जीव जो कि पूरी सृष्टि में है, जब उसको तारतम्य दिया जाएगा तो क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में वो तारतम्य पहुंच जाएगा। और जब वो पूरे ब्रह्मांड में तारतम्य पहुंचेगा तो अपने आप मुर्दे कब्रों से उठ जाएंगे और सारी जीव सृष्टि जो है वो 8 बहिश्तों में कायम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब तक 8 बहिश्तों में कायम नहीं होती है, तब तक मुर्दे कब्रों से उठने का भाव ये है कि तारतम्य वाणी लेकर हमारा जीव जागृत होकर अक्षय तीर्थ की राह को अपना लेगा। और जब 7वां दिन आएगा तो जिन्होंने तारतम्य पहले से लिया है वो तो जागृत होंगे ही होंगे, रिश्तों में उनके जीव तो अखंड होंगे ही होंगे। और जिन्होंने नहीं भी लिया उनको अंतिम समय पे असराफील के माध्यम से दे दिया जाएगा और फिर वो 8 रिश्तों में अखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रकरण खत्म होता है सुंदर साथ जी।